जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एक्सिस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल की क्लास में हमने टेंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी और हमने टेंस में देखा था एक छोटा सा पॉइंट प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने कल छोड़ा था। तो हम आगे आगे चर्चा करेंगे क्या? आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं रिवाइज करा देता हूँ कि कल की क्लास में हमने जो मेजर पॉइंट्स हमने क्या डिस्कस की तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने देखा था प्रेजेंट के अफर्मेटिव का, नेगेटिव का और आपके इंटेरोगेटिव का। ये तो बेसिक्स पॉइंट्स हो गए। इंटेरोगेटिव भी हमने दो तरीके से देखे थे। एक वे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे वे जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इनको हमने समझा था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या हमने समझे थे? हमने ये देखे थे कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के प्लेस में हम किनका किनका यूज कर सकते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने वर्ब की फॉर्म्स देखी थी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हमने देखी थी उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म जिसको हमने वर्ब फोर नाम दिया। और फिफ्थ फॉर्म हमने क्या देखा था कि फिफ्थ फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और ईएस का हमने यूज देखा था। नेगेटिव सेंटेंसेस की यदि हम बात करें, स्ट्रक्चर इनमें हमने क्या यूज किया था, डू और डस का यूज किया था, के साथ हमने नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज किया था। ठीक है, आई होप आपको जो कल की क्लासेस हमने दी थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की चर्चा हम करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, टेंस का ही अगला टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आपका अगला टॉपिक है। अब देखिए, तो मैंने आपको कल की क्लास में एक चीज समझाई थी कि जब भी हम टेंस की चर्चा करेंगे तो टेंस में हमें एक चीज सबसे ध्यान में रखना होगा, क्या? और वो होगी क्या, उसकी टाइमलाइन। क्योंकि टाइमलाइन अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें चीजें एक्चुअल में समझ में आएंगी कि जो टेंस हम पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल में यूज कहां पर है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अभी आपका समय क्या हो रहा है, 11:25 हो रहे हैं। आपने कहा सर जी 11:25 हो रहे हैं। अब 11:25 हमने कब कहा? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या कहा मैंने? जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा, बात क्या कर रहा हूं मैं? किस टेंस की बात कर रहा हूं? कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? कोई काम आपका कंटिन्यू है। कोई काम आपका क्या है? कंटिन्यू है। कंटिन्यू इन द सेंस क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप वो काम कर रहे होते हो। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं? आप कहोगे सर जी आप पढ़ा रहे हो। बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूं। तो कैसे पता चला? कैसे पता चला? मान के चलो आप और मैं एक साथ कहीं घूमने गए हैं, आप थक गए हो और आप क्या किए, खाना वाना खा के आराम कर रहे हो। ठीक है, मैं आपके कमरे में गया, आप क्या कर रहे? सो रहे थे। आप क्या कर रहे? सो रहे हो। कैसे पता चला? मैं जाकर देखा और आप क्या कर रहे हो भाई? कमरे में आप सो रहे हो। कैसे पता चला? उस टाइम मैं वहां पर गया और मैंने देखा कि आप सो रहे हो। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम क्या हो रहा है? हो रहा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज कंटिन्यू। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यह कार्य क्या हो रहा था हमारा? हो रहा होता है। ठीक है, देखो क्या समय हो रहा है, 11:25। कैसे पता चला? मैं बोल रहा हूं और वो समय हो रहा है। तो एक स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा सर जी? स्ट्रक्चर ये हो जाएगा कि आपको किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने कल डिस्कस किया था भाई। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और उसका ऑब्जेक्ट होता है। ये हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल डिस्कस किया था। चलो भाई स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस का शुरुआत हम किससे करेंगे? सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी इज, एम, आर, ये आएगी। अब यहां पे हमें एक चीज ध्यान रखना होगा, कल की क्लास में हमने आईएनजी फॉर्म देखी थी। किसके साथ? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो यहां पर जो हम वर्ब यूज करेंगे, और वो कौन सी वर्ब होती है भैया? बेस फॉर्म। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि जितनी वर्ब्स होती हैं वो सब बेस फॉर्म में होती है। बेस फॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके, जैसे आपने क्या कहा, एक्शन वर्ड हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल डिस्कस किया था। तो एक्शन वर्ड हमने क्या बताया था? जो बेस फॉर्म में होती है। बेस फॉर्म मतलब वो प्लरल फॉर्म में होती है। इंडेफिनिट में हमने इनका यूसेज देखा था कि एस और ईएस लगाकर हम क्या बनाते हैं, इसको हम सिंगुलर बनाते हैं। इतनी बात क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखिए कि जो आपकी बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म में हमने क्या यूज कर दिया, और अच्छे से इसको मैं लिख देता हूं
ताकि आपको अच्छे से समझ में है। आईएनजी फॉर्म, ठीक है, आईएनजी फॉर्म के साथ हमने क्या यूज किया, ऑब्जेक्ट यूज कर दिया। अब ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया किसका, एफर्मेटिव सेंटेंसेस का। एफर्मेटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल की भी हम बाद में बात करेंगे। तो इतनी बात समझ में आई। वहीं दूसरी ओर अगर मैं नेगेटिव की सेंटेंसेस की बात करूं कि जो आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी इज एम आर यूज होगी, के साथ हमने नेगेटिव वर्ड क्या लगा दिया, नॉट। अरेंजमेंट हमें इसकी ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी आप नेगेटिव वर्ड यूज करोगे कहां पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो आपको नॉट की अरेंजमेंट कहां पे रखनी है, यहां पे हमको सजी रखनी है क्या, आईएनजी के साथ आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब देखो मैं फोकस कर रहा हूं कहां पर, मैं फोकस कर रहा हूं इस नॉट की अरेंजमेंट कहां पे करेंगे, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हमेशा ये ध्यान में आपको रखना है। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। इंटेरोगेटिव का भी हम देख लेते हैं, साथ साथ इंटेरोगेटिव का भी हम देखेंगे। इंटेरोगेटिव हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये तो इजी है, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है आपका क्या, इज एम आर, के साथ आपका सब्जेक्ट, के साथ आपका, अब देखो जो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब थी इनकी हमने अरेंजमेंट कहां पे कर दी, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से रिप्लेस कर दिया और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया। तो यहां पे देखिए आपकी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के साथ आपका इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब को हम क्या नाम दे रहे हैं भैया, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म V4, आप चाहे V4 कहो चाहे आईएनजी फॉर्म कहो, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे आपको समझ में आए, बेसिक से आपको एकदम समझा रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, क्या ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ भैया, स्ट्रक्चर अभी अधूरा है, क्यों, क्योंकि इंटेरोगेटिव कहता है भैया मेरे साथ मेरे अर्जुन और कृष्ण हमेशा साथ रहता है ना, उसी प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके अर्जुन है और इनका क्वेश्चन मार्क क्या है, भगवान श्री कृष्ण है। इंटेरोगेटिव कहता है अगर मेरा क्वेश्चन मार्क नहीं आया मैं गलत कर दूंगा चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स आपके क्या क्या हो जाएंगे, एग्जांपल्स आपके सर जी हो जाएंगे, मैं एक सेंटेंस लेता हूं और उसी एक सेंटेंस से हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मतलब कि आपका एफर्मेटिव उसी से हम बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे और इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे, और पांचवा पांचवा और कौन सा, डबल इंटेरोगेटिव, कल हमने चर्चा की थी ना। हाँ आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखिए भैया, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, मैं कह रहा हूं he is writing a letter, क्या हो गया भैया, he is writing a letter। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूं कि भैया सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, क्या सब्जेक्ट है भैया, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया सर जी, ही आपका सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट की प्लुरल सब्जेक्ट, सर जी आपने कहा सर जी ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हाँ भैया बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी इसकी कैसी होगी, सिंगुलर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट जैसा होगा उसकी वर्ब भी वैसी होगी। इफ सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आएगी उसकी, सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट आपका प्लरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, प्लरल आएगी। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, बेस फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, आईएनजी फॉर्म भी हमने देख लिया, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा ऑब्जेक्ट से मुझे याद आया कि इंग्लिश में आपने ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की हम चर्चा करेंगे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि किसी भी सेंटेंस में जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो क्या होती है, कि मान के चलो एक सेंटेंस दिया गया है, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, आपने कहा सर जी ऑब्जेक्ट अ लेटर है, कैसे पता चला, कैसे पता चला कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपका लेटर है। मैं कहूं किसी सेंटेंस में यदि क्या करने पर क्वेश्चन निकलकर आता है, मैंने क्या कहा कि मान के चलो कोई सेंटेंस है और मैं इसमें पूछूं क्या, क्या लगाकर मैं क्वेश्चन किया और आंसर निकल के आ गया कि भैया क्या से क्वेश्चन करने पर आंसर ये हो गया, तो वही आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। कैसे, एग्जांपल भी हम समझ लेते हैं। मैंने क्या कहा, ही इज राइटिंग व्हाट, ही इज राइटिंग व्हाट, आपने कहा क्या कहा सर जी अ लेटर। आप क्या लिख रहे हो,
तो जी आपने कहा मैं लेटर लिख रहा हूं, आंसर निकल के आ रहा है ना, तो यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब आपकी हो जाएगी। बात समझ में आई? तो इनकी चर्चा, ये छोटी छोटी जानकारी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। अगले एग्जांपल्स की यदि हम बात करें, एग्जांपल्स हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नेगेटिव बना लेते हैं, एफर्मेटिव बन गया, बिल्कुल बन गया। नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका ही इज, आप देखो नॉट हम कहां पे लगाएंगे, मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इनके हम अरेंजमेंट रखते हैं। तो ही इज नॉट, अब क्या वर्ब की हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। राइटिंग अ लेटर हो जाएगा। इंटेरोगेटिव बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेंगे। क्या स्ट्रक्चर भाई यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए आप, स्ट्रक्चर है आपका इज एम आर। तो बताओ ही के साथ हम इस का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा इज ही राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। अगली चर्चा हम कर लेते हैं, अगली चर्चा हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं। यहां पे भी बच्चों को समझ में आता है कि सर जी हमने गलत कर दिया है, कैसे गलत कर दिया, चर्चा करेंगे। देखिए तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा सर जी इज ही, अब देखो अगर मैं कहूं नॉट की हम अरेंजमेंट कहां पे रखेंगे, आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर ये था, हेल्पिंग वर्ब पहले आई, सब्जेक्ट पहले आया, फिर उसके बाद फोर्थ फॉर्म आई, के साथ आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, इसी के साथ मतलब ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब जो आपकी थी बेस फॉर्म के साथ जो हमने आईएनजी लगाया था, इसी के बीच में हम किसका यूज कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कंप्लीट। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां पे आएगी, जब हम बात करेंगे डबल इंटेरोगेटिव। एक बार मैं आपसे फिर से चर्चा कर लेता हूं, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वे सेंटेंसेस, जैसे मैंने कल आपको एक शादी वाला एग्जांपल दिया था, बारात में गए थे आप, ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या आपने खाना खाया, क्वेश्चन किया था, आपने कहा सर जी हाँ मैंने खाना खा लिया, या आप कहोगे सर जी मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है, आंसर क्या निकल कर रहा है, या तो यस या तो नो। लेकिन मैं अगर कहूं कि भाई आपने खाने में क्या क्या खाया, आप पूरे लिस्ट बताने लगोगे, मैं लिखते लिखते थक जाऊंगा, लेकिन आपका लिस्ट खत्म नहीं होगा, है ना। क्या कर रहा है, शॉर्ट वे में एक आंसर आया, एक आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आंसर आपके आ रहे हैं, आ रहे, मैं लिखता जा रहा हूं और आंसर आपके आ ही रहे, मैं ये खाया, मैं ये खाया, मैं ये खाया, मैं ये खाया, मैं आटा भी खा लिया, मैं चावल भी खा लिया, मैं सब कुछ खा लिया, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं आपके, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, और मैं क्वेश्चन वर्ड से कैसे शुरू करूं, ध्यान देना, मैं एक वर्ड ले लेता हूं क्वेश्चन वर्ड का, कि मैंने लिया क्या, वॉट इज ही राइटिंग अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं, बेसिक सा, अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा है। मैंने क्या कहा, इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा है, आपने कहा हाँ लिख रहा है या तो नहीं लिख रहा है, दो चीजें हो सकती। इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है, अब तो यहाँ पे अपने नेगेटिव लगा दिया तो भाई बात ही खत्म हो गई, नहीं। लेकिन बात कहां पे फंसेगी, यहां पर, व्हाट इज ही राइटिंग अ लेटर, वह पत्र में क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है भाई बताओ, बताइए क्या लिख रहा है, आप कहोगे सर कुछ तो लिख रहा है, हो सकता है कंप्लेंट लिख रहा है आपके खिलाफ, ठीक है, साजिश कर रहा है, आपको फंसाने की साजिश कर रहा है उस पत्र के माध्यम से, ठीक है, हो सकता है कोई एप्लीकेशन लिख रहा है, बात समझ में, या हो सकता है कोई नोट्स बना रहा है ना, तो काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये चीजें थी कितने, एक दो तीन चार पांच, किसके सेंटेंसेस थे भाई, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और आपका लास्ट में डबल इंटेरोगेटिव जिसको हम नाम देते हैं, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए इनको, बाकी की चर्चा हम आगे करते हैं। अगला और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, जैसे आपकी क्लास थी 9 बजे, आपकी क्लास कितने बजे, टाइम लाइन हम डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा टाइम लाइन पे ही। तो पॉइंट क्या होगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है चर्चा करते हैं इसकी। मैंने क्या कहा, एक मैंने टाइमलाइन बना ली और एक टाइमलाइन पे समय हो रहा है 9:45। क्या समय हो रहा है? 9:45। अब 9:45 कब की बात है भैया? ये बात हुई प्रेजेंट की बात हुई। कब की बात हुई? प्रेजेंट की बात हुई। अब प्रेजेंट की बात हुई, मान के चलो आप सुबह 6 बजे सोकर उठते हो। कितने बजे उठकर उठते हो? या 6 बजे नहीं, मैं कहता हूं आप 4 बजे। भाई आप कंपटीशन वाले बच्चे हो ना, आप 4 बजे उठते हो। तो 4 बजे आप उठे, ये कैसा समय हुआ भैया? ये पास्ट का समय हुआ। बिल्कुल हुआ। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? मैंने क्या कहा कि आपकी क्लास 9 बजे शुरू होनी है, 9 बजे शुरू हो गई, लेकिन आप खेत में गए हो काम करने या आप रनिंग करने गए हो, अचानक से याद आया भैया मेरी तो क्लास है, मेरी तो क्लास है। भागते भागते आए, भागते भागते आए। मम्मी ने पूछा क्या हुआ? अरे मेरी क्लास है। कब क्लास है? अभी अभी मेरी क्लास है 9 बजे से। तो आप कब आए हो? मैं आपसे पूछा, अटेंडेंस लगाना है भाई सबको, कितने बजे आए हो? आपने कहा सर मैं तो अभी अभी जस्ट आया। अभी अभी मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। कैसा एक्शन हुआ कि आपने कोई कार्य कब किया? रिसेंटली किया है। अब रिसेंटली मतलब कि आपकी क्लास 9 बजे शुरू होनी थी, आप क्लास में कब आए हो? आप क्लास में आए हो 8:45 पे, आगे वाली शीट पे आकर बैठ गए हो। काम कब हुआ है? अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो क्या होता है आपका? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। क्या होता है आपका? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन क्या होगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जब हम रूल्स पढ़ेंगे, जो आपके टेंस पे रूल्स होते हैं, ये तो भी हम बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि कैसे हम चीजों को पहचान सकते हैं, कैसे हम चीजों को पहचान सकते हैं। पहचानने का मतलब क्या है कि मान के चलो अगर मैं पूछूं आपको हैज हैव का यूज हम किस टेंस पे करते हैं, आपको अगर बेसिक चीजें ही नहीं पता होंगी तो आप कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ये चीजें आप क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि भैया बेसिक पता ही नहीं है। गाड़ी चलाना आप सीख रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि चाबी लगेगी कैसे, आपका गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी, ठीक है, गियर कैसे स्टार्ट होगा, लगेगा आपका, ये सब चीजें आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे आगे बढ़ जाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। तो उसी प्रकार हमें बेसिक चीजें सारी ध्यान में रखनी होंगी। एक बार अगर बेसिक आपने सीख लिया कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो। तो ये एक्शन कैसा हुआ भाई? ये रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है। अब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, स्ट्रक्चर भी हम तैयार कर लेते हैं, लगे हाथ। चलो भैया, इंडेफिनिट सॉरी, आपने एफर्मेटिव का देखो स्ट्रक्चर क्या होता है। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान दो। यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है कि जो एफर्मेटिव होगा इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? उसका सब्जेक्ट यूज करेंगे। बिल्कुल यूज हो गया। सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ड यूज किया, क्या? हैज और हैव। क्या यूज करेंगे? हैज और हैव। अब हमें यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? मैं इसको इरेज करता हूं। हमें ये ध्यान देनी है कि जो आपका हैज हैव हमने यूज किया कहां पर? प्रेजेंट परफेक्ट में, के साथ जो वर्ब आएगी ना वो किस टेंस में आएगी? हमेशा V3। वर्ब कैसी आएगी आपकी? V3, जिसको हम नाम क्या देते हैं? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म में हमने क्या देखा था? जैसे मान के चलो एक वर्ब मैंने ले लिया कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, है ना? आ रहा है ना? तो V3 हमें ध्यान में रखना है। और इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये भैया लो, स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। बिल्कुल तैयार हो गया। स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसी के साथ हमको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा नेगेटिव होता है उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो आपके नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर हो गए उनका मतलब क्या हो जाएगा? उनका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया भैया, हैज हैव का हमने यूज कर लिया। हैज हैव के साथ हम नेगेटिव वर्ड यूज नॉट का कहां पे करेंगे? भाई पुरानी क्लास में हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, तो यहाँ पे हमने किसका यूज कर दिया? नॉट का भी यूज कर दिया। के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट भी हम यूज कर देंगे। लो भैया, स्ट्रक्चर कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। इतनी बात समझ में? इंटेरोगेटिव की हम बात कर लें। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा? देखो हेल्पिंग वर्ब किया क्या है आपका? हैज और हैव है। अब हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है के साथ हम सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके साथ हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? कोई चेंज नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्ट। अब भैया ये स्ट्रक्चर है, भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन होता है? अर्जुन रहते हैं। अर्जुन कहते हैं भाई मेरे साथ अगर मेरा क्वेश्चन मार्क नहीं आया मैं कृत कर दूंगा। तो हमने लगाया इसको और लो भैया बन गया आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट।
स्ट्रक्चर, भाई स्ट्रक्चर अभी हमेशा ध्यान में रखना है। अगर स्ट्रक्चर आपको ध्यान में है ना, आप कोई गलती नहीं कर पाओगे, वो चाहे फिर टेंस की बात हो, वो चाहे आप पैराग्राफ, जैसे अभी हम आगे जब क्लास करेंगे तो वहां पे आपको पैराग्राफ भी देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको स्पॉटिंग एरर भी देखने को मतलब सारी चीजें आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़ोगे वहां पे आपको छोटी छोटी चीजें आएंगी, किस माध्यम से, टेंस के माध्यम से आएंगी। कोई भी आप सेंटेंस बनाते हो उसमें रोल किसका होता है, टेंस का ही रोल होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं कि एक बार आप बेसिक से समझ लो, उसके बाद तो क्लास तो होती ही रहती है, आपको क्लास आगे देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स आपके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जांपल, मान के चलो मैंने क्या किया, भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैंने खाना खा लिया, ऐसे कर लेते हैं, शी हैज ऑब्लिक हैव, यहीं पे हम लगे हाथ क्या कर लेते हैं, या इसको हम थोड़ा इधर लिखते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने क्या कहा, इधर हम लिखते हैं, मैंने एग्जांपल लिया, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। एग्जाम्पल क्या है आपका, सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब इस सेंटेंस में पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इस सेंटेंस ने अपने स्ट्रक्चर फॉलो किया, चेक भी कर लेते हैं। भाई यहां पर सी हमने लिखा, ये क्या सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कैसा, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी कैसी, इसके साथ सिंगुलर। इतनी बात समझ में, क्या इसके साथ हम हैव का यूज कर सकते थे, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसके साथ उसकी वर्ब भी वैसे होगी। आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। कोई डाउट, नो डाउट। यहाँ पे देखिए, तो ये आपकी हो गई क्या, हेल्पिंग वर्ब हो गई। कंप्लीटेड, क्या V3 है, ये होता है ना आपका कंप्लीट, कंप्लीटेड, और आपका ये V1, ये V2 और ये आपका V3। हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका परफेक्ट होगा वो चाहे परफेक्ट इंडेफिनिट हो, सॉरी परफेक्ट हो चाहे आपका प्रेजेंट का हो, वो परफेक्ट चाहे पास्ट का हो, और वो परफेक्ट चाहे फ्यूचर का हो, सभी के साथ आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म देखने को मिलेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए चर्चा करते हैं आगे। सेकंड सेंटेंस हम क्या बनाते हैं, सेकंड सेंटेंस हमारा होगा नेगेटिव के ऊपर, तो इसी को हम नेगेटिव बना लेते हैं। क्या बन जाएगा, सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इंटेरोगेटिव बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क। मैं इसकी भी हिंदी भी बताऊंगा आपको, परेशान नहीं होना है, मैं आपको हिंदी बता रहा हूं कैसे, ध्यान सुनना। मैंने क्या कहा कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये क्या होता है भाई, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन होता है, मतलब कार्य क्या होता है, अभी अभी। जैसे आप क्या कहते हो, लाइट आ चुकी है, लाइट आ चुकी है कहते हैं ना, चुका है, चुकी है, ये नहीं देखना होता है। इसको कैसे हम पढ़ेंगे, सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, क्या हो जाएगा कि उसने अपना कार्य कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। खाना खा चुके हो, हाँ भैया मैं खाना खा चुका हूं। सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना काम नहीं कर चुकी है। अगला देखो, हैज सी कंप्लीटेड हर वर्क, क्या वह अपना काम कर चुकी है, नहीं। आंसर आएगा हाँ या तो ना, ठीक है। अब चौथा जो हमारा होगा, चौथा हम बनाते हैं क्या, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मैंने क्या कहा कि डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है, आप क्वेश्चन वर्ड कोई उठा के ले लो, क्वेश्चन वर्ड कैसे कौन सा ले सकते हो, देखो यहां पर कौन सा सटीक बैठ सकता है, वाई ले लेते हैं हम, वाई हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसका इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी मीनिंग भी हम समझ लेते हैं। जो हमारा जो इंटेरोगेटिव था, हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क, क्या वह अपना काम कर चुकी है, व्हाई हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क। मान चलो एक मैंने टास्क दिया आपको, और मैंने क्या कहा कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक यह कार्य होना नहीं चाहिए, ठीक है। एज अ पनिशमेंट के तौर पर मैंने क्या कहा कि जब तक मैं ना आऊं आप यहां से जाओगे नहीं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जब तक मैं नहीं आऊंगा आपको जाना नहीं है। आपने क्या कहा, जब तक मैं यहाँ पर क्लास में नहीं आऊंगा आपको अपना कार्य करना नहीं है, आपने कार्य कर लिया। तो मैंने आपसे क्या कहा,
व्हाई हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क, मैं, एक व्यक्ति और है मेरे साथ, एक व्यक्ति और है मेरे साथ, तो उस तीसरे व्यक्ति ने अपना काम कर लिया है ना। तो मैंने दूसरे व्यक्ति से क्या कहा कि उसने अपना काम क्यों कर लिया, मैंने क्या कहा कि उसने अपना कार्य क्यों कर लिया। तो ये हो गया क्या, डबल इंटरोगेटिव। तो लास्ट में हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा था, उसके आगे से हम आप रिवीजन करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास को। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आइए समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। चलिए, तो हमारा क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन मोड लगाता हूं ताकि आपको पुरानी चीजें समझने में आसानी हो सके। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आप देखिए मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट क्या होता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि परफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट हम कहते हैं जो भी हमारा रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन होता है। मैंने क्या कहा, जो प्रेजेंट परफेक्ट हमने क्या देखा था, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। रिसेंटली कंप्लीटेड मतलब कि जो कार्य अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप देख रहे हो ना, एक इसमें परफेक्ट की बात कर रहा है, दूसरा इसमें कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। कहने का मतलब हुआ परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, या हम यू बात करते हैं, पहले हम टाइमलाइन समझ लेते हैं, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या कहा भाई, समय बच हो रहा है आपका 9:45 हो रहा है। कब का समय है ये भाई, प्रेजेंट का समय है। कब का समय है, प्रेजेंट का समय है। अब देखिए मैंने क्या कहा, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट की बात भी कर ले साथ साथ, बिल्कुल कर लेते हैं। ये भाई पास्ट का समय हो गया, आप 4 बजे सो के उठे हो, उठे हो ना 4 बजे, या लेट उठे हो, 4 बजे ही उठे होगे, तैयारी कर रहे हो ना आप लोग। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि ये भाई ये तो आपका प्रेजेंट का समय हो गया, और ये कब का समय है, आपका पास्ट का समय है। अब मैंने क्या कहा कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा वो क्या होगा, कि कहने का मतलब हो वो शुरू तो हुआ है, कब, अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन किस वे में है आपका, कॉन्टिन्यू वे में है। कहने का मतलब है कार्य अभी अभी आपका स्टार्ट हुआ है, और ये किस वे में है, अभी अभी स्टार्ट होने के पश्चात ये चल रहा है, अभी इस काम का अंत नहीं हुआ है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर की भी हम बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हमने देखा था, ये स्ट्रक्चर को हमें अपने दिमाग में रखना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसका स्ट्रक्चर है भाई, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, हम सभी जानते हैं। चलिए तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, आइए हम समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट, देन परफेक्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की थी, हैज और हैव हमने देखा था। अब देखिए यहाँ पे एक हम नया वर्ड ऐड कर लेते हैं अपनी ओर से, क्या, बीन, ठीक है। देन आपका क्या हो जाएगा, अब मैंने क्या कहा, परफेक्ट में हमने हैज हैव का यूज किया, वर्ड हमने नया यूज किया क्या, बीन। अब कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या वर्ब लगाई हुई थी, हमने देखा था सर जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी हमने ऐड किया था, और जिसको हमने क्या नाम दिया था, V4। चाहे आप आईएनजी फॉर्म बोले चाहे आप V4 बोले। देन आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इस पे एक पहचान होती है कि आपको इसमें एक वर्ड दिखेगा, और वो वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सिंस या फॉर। क्या नाम देते हैं, सिंस या फॉर। ये टाइम बताता है आपका। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये है, क्या हो गया हमारा, स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूं, मैंने क्या कहा, जैसे अगर मैं हिंदी की बात करता हूं कि मैं सुबह से खाना बना रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं। आप देख रहे हो ना, कब से आप पढ़ाई कर रहे हो, सुबह से पढ़ाई कर रहे हो। कब से आप खाना खा रहे हो, सुबह से खाना खा रहे हो। भाई हो सकता है कोई पेटू इंसान हो, वो सुबह से खाना खा रहा हो, कुछ ना कुछ खा रहा है। आप खेल रहे हो, कब से खेल रहे हो, सुबह से खेल रहे हो। तो आप देख रहे हो ना कि मैं कोई कार्य कर रहा हूं, और उस कार्य के साथ आपका एक वर्ड ऐड कर दिया है, जो क्या बता रहा है, जो टाइम बता रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हमें ध्यान में रखना होगा। तो मैंने एग्जांपल ले लिया कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से नाच रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, मैंने एग्जांपल ले लिया हिंदी की, अगर मैं बात करूं, और इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, आई। आई आपका क्या होता है, प्लरल सब्जेक्ट होता है। प्लरल सब्जेक्ट के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, प्लरल वाली आएगी, आई हैव। अब देखो आई हैव हमने लगा दिया, के साथ हम क्या लगाएंगे, बीन। क्या कर रहे हो भाई, खेल रहे हो। चलो खेलने का ही काम कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है खेलना भी हमारे लिए, है ना। तो प्लेइंग हो गया आपका।
ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे हो? क्रिकेट खेल रहे हो। कब से खेल रहे हो? सुबह से खेल रहे हो। सिंस मॉर्निंग। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हम एक क्लास लेकर आएंगे, बहुत छोटी सी क्लास रहेगी, उसमें हम यूसेज देखेंगे, यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर। वहां पर हम समझेंगे, जब हम आगे टेंस की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे तो उस क्लासेस में हम देखेंगे सिंस और फॉर का क्या यूसेज होता है, किनके किनके साथ इनका हम यूज करते हैं, एक्चुअल में क्या हम यूज जो करते हैं उसकी मीनिंग क्या निकल कर आती है, क्या इन सेंटेंसेस में जो हम वर्ड यूज करेंगे कहां पर हम सिंस का यूज करते हैं, कहां पर हम फॉर का यूज करते हैं, वो सही माना जाता है या नहीं माना जाता है। तो मैं इनकी एक छोटी सी क्लास लेकर आऊंगा, उस क्लासेस में इसको हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? आप नॉट का यूज कहां करेंगे? एक बार मुझे आप बताइए कमेंट करके। कमेंट में हमने क्या देखा था, सॉरी हमने देखा था सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कि जो नॉट की अरेंजमेंट होती है वो कहां पर होती है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, जो हमारी बेस फॉर्म होती है। हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ड हमने यूज किया था उसको हमने वर्ब नाम दिया था। अब वो वर्ब को हम क्या बोलेंगे? बेस फॉर्म बोलेंगे। आप मेन वर्ब का ना बोल करके उसको क्या बोलोगे? बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म अपनी किस फॉर्म में होती है? प्लुरल फॉर्म में होती है। ये हमने समझने की कोशिश की थी पुरानी क्लासेस में। तो यहाँ पर हम नॉट की अरेंजमेंट कहां पे करेंगे? मैंने आपको क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट की हम अरेंजमेंट रखते हैं। अब बताओ यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट बीन आ गया, तो नॉट की हम अरेंजमेंट कहां पे करेंगे? नॉट की अरेंजमेंट सर जी हम यहां पे करेंगे कि जो आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आपकी सेम रहेगी। अब इसके साथ किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट की अरेंजमेंट कर दोगे, बाकी एज इट इज फॉर्म आप आगे यूज करते हुए चले जाओगे। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, चलिए नेगेटिव वर्ड अब आप बना लो। आप सेंटेंस यहां पे देखिए क्या हो जाएगा। बच्चे सुबह से खेलते रहते हैं, मम्मी पूछे कब से खेल रहे हो? सुबह से खेल रहे हो। नहीं मम्मी मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं, मैं अभी अभी खेल रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आई हैव वर्ड यूज करो, क्या? नॉट। आपने बीन लगाया, बिल्कुल लगा दिया सर जी। वो आपकी आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या कर रहे थे भैया? हाँ, पढ़ाई करोगे तो नहीं पिटोगे। क्रिकेट खेलो क्या कोई, आप मैच खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो तो पक्का पिट जाओगे उसमें। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका? नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव की हम बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव आपका क्या होता है? चलिए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या इनका बनेगा? स्ट्रक्चर आपको बेस स्ट्रक्चर याद रखना है। तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव भी बात कर लेते हैं। हमने दो तरीके से स्टार्ट की थी, एक तो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे हमारे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनकी हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका भैया? यहाँ पे देखिए, हैज, हैव के साथ सब्जेक्ट, देन आपका क्या हो जाएगा? आपका जो वर्ड हमने यूज किया था क्या? बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। देन आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम टाइम रिलेटेड वाले वर्ड लगा देंगे। किसकी बात करेंगे? सिंस या फॉर की बात करेंगे। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्या बताइए, सेंटेंस सही है? आपने कहा सर जी सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लास्ट में हमने क्या वर्ड नहीं यूज, क्या मार्क नहीं यूज किया? क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया था। अब आपका क्या हो गया स्ट्रक्चर? ये कंप्लीट हो गया। वही अगर हम डबल इंटेरोगेटिव की बात करेंगे, डबल इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड जो हमारा होगा, मैंने क्या कहा? जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी हम अरेंजमेंट पहले रख कर देंगे। किसके पहले? हेल्पिंग वर्ब के पहले। बाकी एज इट इज आपका जो हेल्पिंग वर्ब से हमने स्ट्रक्चर तैयार किया था इंटेरोगेटिव का, एज इट इज फॉर्म में रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? आप कमेंट में बताएंगे इससे रिलेटेड एग्जांपल्स। आशा करता हूं आपको
जो प्रेजेंट के इंडेफिनिट थे, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस थे, और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो 4 स्ट्रक्चर हमने देखे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।